टाउनशिप की करते हैं। जिस प्रोजेक्ट को लेकर कर्नाटक की सियासत इस वक्त गर्मा रखी है। किसानों की जमीन अधिग्रहण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों की उपजाऊ जमीन जबरन उसका अधिग्रहण कर रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने डीके शिव कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा ने सरकार को लैंड माफिया सरकार, रियल एस्टेट की सरकार और तुगलक सरकार तक करार दिया। देखिए रिपोर्ट। लैंड माफिया सरकार, रियल एस्टेट की सरकार, तुगलक सरकार। बेंगलुरु का बिड़दी टाउनशिप प्रोजेक्ट कर्नाटक कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया है। ऐसी गले की हड्डी जिसे न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। भाजपा कह रही है कि डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस किसानों की न सिर्फ अनदेखी कर रही है, बल्कि किसानों की उपजाऊ जमीन का जबरन अधिग्रहण कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध जताने और किसानों के प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए बिड़दी टाउनशिप परियोजना के खिलाफ भाजपा ने फ्रीडम पार्क में शक्ति प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। यहाँ पे जो टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा की जो राज्याध्यक्ष से लेकर विरोध पक्ष के नायक और सभी विधायक यहाँ पर धरने पे भाग लिए हैं। सब लोग यहाँ पे जो कर्नाटका की सरकार आके बिड़दी टाउनशिप प्रोजेक्ट जो अक्वायर करने जा रहे हैं लैंड को, वो लोग कह रहे हैं कि ये किसानों की भूमि है, सो आप लोग यहाँ पे अक्वायर नहीं कर सकते हैं। भाजपा नेताओं ने किसानों के हित और कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और आंदोलनरत किसानों पर दर्ज सभी FIR तुरंत वापस लेने की मांग की है। डीके शिव कुमार का सरकार कौन सा विकास का बात कर रहे हैं? इतना साल हम लड़ रहे थे एक माफिया का विरुद्ध। डीके शिव कुमार एंड डीके सुरेश बेंगलुरु का बहुत बड़ा लैंड माफिया है। What was the necessary for the state government, Chief Minister D.K. Shiv Kumar, to register an FIR against those farmers for protesting peacefully? So our demand is Chief Minister D.K. Shiv Kumar should withdraw those cases that has been registered against the farmer community. बिड़दी यानी ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना, इसे हजारों एकड़ भूमि पर विकसित करने की योजना है, जिसमें IT, AI, उद्योग, आवास और आधुनिक बुनियादी ढांचे का प्रस्ताव है। किसान कांग्रेस सरकार के खिलाफ एकजुट और मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार इसे भविष्य के बेंगलुरु के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बता रही है। डेफिनेटली ये तो 100% फैक्ट है। ये तो किसान विरोधी सरकार बन चुका है, क्योंकि बिड़दी में जो टाउनशिप बनाने के लिए लोग सोच रहे हैं, एटलीस्ट फार्मर्स को पहले उसके साथ जाके बातचीत करके उसको मनाने का काम कर देना चाहिए था। लेकिन ये जो हरासमेंट के तरफ से जो करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट जो कोशिश करे वो ठीक नहीं है। और फार्मर्स के ऊपर आप FIR करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर फार्मर है तो पूरा देश है, राज्य है, उसको छोड़ के आप ये ऐसा करने के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है उधर। इसके लिए अभी भी हम आग्रह कर रहे हैं, उसको जो अभी सरकार जो प्लान बन चुका है उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। किसानों के बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने परियोजना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार इस परियोजना के जरिए रियल एस्टेट हितों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बिड़दी टाउनशिप परियोजना अब केवल विकास बनाम जमीन का सवाल नहीं रह गई है, बल्कि यह कर्नाटक की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। एक और सरकार इसे भविष्य के बेंगलुरु के विकास का रोड मैप बता रही है, तो दूसरी ओर किसान अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये कर्नाटक सरकार के गले की फांस कैसे बनता जा रहा है, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता ज्योति का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त बेंगलुरु से मौजूद हैं। ज्योति, कर्नाटक में जिस तरह से रियल एस्टेट को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरह से इस टाउनशिप के नाम पर तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं, और इसीलिए आज वहां पर जो राज्य सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। अंचल जी, बिल्कुल जो ये GBIT मतलब इसको बिड़दी टाउनशिप प्रोजेक्ट ही माना जाता है। ये बिड़दी टाउनशिप प्रोजेक्ट जो है, कर्नाटका सरकार इसको एक AI सिटी बनाने जा रहे हैं, वो भी देश का पहले AI सिटी।
लेकिन एआईसीटी आप वहां पे निर्माण कर सकते हैं, लेकिन क्या है वहां पे जो किसानों की कंसर्न को भी आपको देखना चाहिए। बिड़दी टाउनशिप प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे 9,000 एकड़ जो भूमि है उसको सरकार हड़पना चाहता है, ऐसे भाजपा और जेडीएस का आरोप है। अगर इस बिड़दी टाउनशिप प्रोजेक्ट का थोड़ा हमें बैकग्राउंड देखें तो ये 2006 और 2007 में जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे उस वक्त इस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रपोज किए थे, बिड़दी टाउनशिप प्रोजेक्ट को। लेकिन उस वक्त उन्होंने किसानों के साथ बैठकर बातचीत की। उस वक्त किसानों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोधाभास व्यक्त किए तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। अभी सिद्धरामैया के जब सरकार पे 2025 में पहली नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया तो उस वक्त से लेकर आज तक वहां पे एक गांव है बैरमंगला कहकर, तो वहां से लेकर 8 या 10 ग्राम के सभी किसान वहां पे रहकर ये धरनी कर रहे हैं, प्लीज हमारी ये जो जमीन है छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्नाटका में और भी बहुत सारे जगह में जमीन है जहां पे आप ये एआई टाउनशिप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसी विचार को लेकर भाजपा अभी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 2 दिन पहले बहुत संख्या में मात्र संख्या में वहां पे धरनी कर चुके थे। सरकार को ये भी चेतावनी दिए है उन्होंने, अगर आप इस बिड़दी टाउनशिप प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ेंगे तो हम बिड़दी से लेकर बेंगलुरु तक पाद यात्रा करेंगे। तो एक चेतावनी है। तो भाजपा और जेडीएस का जो लीडर्स का कहना है यहाँ पे लैंड माफिया चल रहा है, ये जो सरकार है रियल एस्टेट का धंधा कर रहा है। जब आपने देखा शोभा करंदलाजे की बाइट, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जो डीके शिवकुमार और डीके सुरेश दोनों भाई मिलकर यहाँ पे लैंड माफिया चला रहे, सरकार ही खुद लैंड माफिया चला रहे। तो वहां पे आपको किसान क्या चाहते हैं? अगर सरकार हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि हम किसान की समर्थक है, किसानों के लिए हमारी सरकार है, अगर किसान ही चाहते हैं कि यहाँ पे टाउनशिप प्रोजेक्ट ना बनाए, क्योंकि वहां पे हम विजुअल्स भी देख चुके हैं, जो टाउनशिप है ना, जो बिड़दी है ना, उस गांव में कहीं भी बंजर भूमि नहीं है। सरकार का कहना है कि वहां पे बंजर भूमि है, लेकिन वो हरा भरा है। जो 9,000 जो एकड़ है वहां पे बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं और उसी के साथ साथ मिल्क डेयरी प्रोडक्शन है और रेशमे उगाते हैं। सो ये सब है, तो ये सब किसानों के लिए मायने रखते हैं। तो हम कहते हैं कि किसान और जवान देश की जो बैकबोन है, अगर देश की जो बैकबोन का बात ही आप नहीं समझना चाहते, क्या करने जा रहे हैं सरकार? यही एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। देखिए, जब किसानों से विरोधाभास व्यक्त हुआ उस वक्त एक्चुअली जो ऑफिसर्स लैंड सर्वे के लिए गए थे उस वक्त ऑब्वियसली किसानों को एक आपत्ति जता हुआ, वहां पे चिंताजनक वातावरण सृष्टि हुआ। तो इसलिए वहां पे जो किसान थे वो ऑफिसर के खिलाफ वहां पे थोड़ी अटैक किए। तो इसी केस को लेकर सरकार उनके खिलाफ मर्डर के अटेम्प्ट टू मर्डर दूसरे केस के एफआईआर दर्ज लगवाए। अगर आप किसान के प्रति कुछ क्षमता रखते हैं तो किसानों के खिलाफ आप क्यों एफआईआर दर्ज करते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की ज्योति कि जब जिन किसानों के हितों और उनके हितों की रक्षा के समर्थक के रूप में डीके शिव कुमार की सरकार चुनावों से पहले तमाम वायदे कर रही थी, आज कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रहा है कि वो उनकी जो इच्छाएं हैं जो कि राष्ट्रहित से जुड़ी हैं उनकी अनदेखी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे लद्दाख की खुबानी